बताएं आपका नाम क्या है और रहने वाले आप कहाँ के हैं? हालेलुया। मेरा नाम मोनालिसा है, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आई हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी 2018 में क्या हुआ था आपकी लाइफ में? ब्रदर जी, मैं 2018 में गलत संगति में जाने के कारण नशे में और बेविचार में चली गई थी। मेरी ज़िंदगी में कोई भी सुकून नहीं था। मैं गलत मजाक, गंदा मजाक करता और नशे करती थी, शराब पीती थी। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। मैं घर में चोरी करती थी। मैं अपने घर वालों के साथ गंदा गाली बोलती थी। मैं उनकी बातें नहीं सुनती थी बिल्कुल भी। मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह खराब कर चुकी थी। मैं रात भर दोस्तों के साथ बाहर रहती थी। मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं था। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। मैं इतना नशे में चली गई थी, इतना प्रॉब्लम मेरे लाइफ में था कि मैं अपने लाइफ से खुश नहीं थी। मैं स्टडी करती थी तो मेरे को जो पैसे देते थे घर वाले, तो मैं वो पैसे को गलत चीज़ों में उड़ा देती थी। और मैं कुछ भी स्टडी करना तो स्टडी में कोई फोकस ही नहीं रहता था मेरा। और उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी हालत जो थी कि पागलों के जैसे बन चुकी थी। हाँ जी। क्या होता था आपके साथ ऐसा? मेरे को कभी कभार मैं इतना हंसती थी, कभी मैं रोती थी, रोना स्टार्ट हो जाता था बहुत। मैं अपनी बालों को खींचती थी। मेरे घर वाले बोलती है पागल हो गई है, ये पागल होगी। घर वाले और जो लोग आठ पड़ोस के लोग हैं, सब लोग बोलते थे ये पागल है, ये पागल हो चुकी है। और मैं इस चीज़ की वजह से घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि लोग जब भी मुझसे मिलते थे सबको पता था कि मैं बेविचार में थी। सब लोगों को तो लोग आके मेरे घर वालों को बोलते थे कि आपकी लड़की ना सही नहीं है, वो इतनी पापी है, हमारे बच्चों से इसे ना मिलाओ, इसे अलग रखो। कोई भी हमें से मिलते नहीं थे। ओके, जब आपके नशे बढ़ने लगे, पागलपन के अटैक आपके ऊपर होने लगे, कोई आपको पसंद नहीं करता था, कोई आपसे बात नहीं करता था, आप जिस जगह जॉब करते थे वहां पर भी कोई फोकस नहीं था और इसी वजह से जॉब भी चले गई आपकी। हाँ जी। और आपके परिवार वाले भी आपकी ऐसी कंडीशन को देखकर हमेशा परेशान रहते थे। हाँ जी। वो तो कहते थे कि ब्रदर जी तुम मर क्यों नहीं जाती, तो ऐसे क्यों, तेरे वजह से हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है। और जिस चीज़ में भी विश्वास करती थी ना, मैं उस चीज़ में भी मेरे को कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। मैं कह रही मेरे जीवन का क्या होगा, मैं क्या करूँगी। मैं ऐसे जीवन जीना नहीं चाहती थी, मैं मर जाना चाहती थी। और फिर कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद किया इन नशों से, पागलपन से, डिप्रेशन से, कैसे छुटकारा मिला? फिर मैं एक बारी YouTube चला रही थी तो उस टाइम पे जस्ट स्क्रॉल करते करते पापा जी की एक वीडियो आई, तो मैंने कहा ये कौन है। मैं जब उनकी बातें सुनी ना, उनकी वॉइस मेरे कानों में बजा, मेरे को इतना शांति मिला, इतनी आराम मिली जो कभी भी नहीं मिला था। मैंने कहा ये बंदा कौन है, ये पर्सन कौन है। मेरे को नहीं पता था कि वो दास है परमेश्वर का। और मैंने कहा मैं इसे सुनूंगी, मैं एवरीडे सुनूंगी। मैं कंटिन्यू अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने लगी। मैं वचनों को, गवाही को सुनती रही कंटिन्यूसली। और जब मैं धीरे धीरे वचनों को सुनने लगी, मेरे अंदर से सारा चीज खत्म होने लगा। मैं पाप को धीरे धीरे छोड़ने लगी। 2021 14 जनवरी को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया। मैं उस प्रार्थना को जब रिसीव करी, मेरे लाइफ से सारा नशा, सारी बेविचार, सारी गलत चीज आउट हो चुकी है। मेरे घर वाले उसके बाद से देखे मेरे को बोले ये तो धर्म बदल दी, ये तो यीशु मसीह के पीछे आ गई। मैंने कहा मैंने धर्म नहीं बदला, मैं मरने जा रही थी। खुदावन ने मुझे जीवन दिया है, खुदा ने मुझे जीवन दिया है। आज मैं जीवित हूँ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। वो धर्म नहीं चेंज करता, क्या चेंज करता है? क्या चेंज करता है कलीसिया?
तारीफ कर रहे अपने हाथों को हिलाएं खुदावंद की प्रेजेंस में। और आप ये बताएं अभी कितने समय से आप नशों से पूरी तरह से आजाद हैं? मैं 5 साल 4 महीने से नशे से फ्री हूँ। कोई डिप्रेशन नहीं इसके कोई बाद? डिप्रेशन नहीं। अभी फैमिली वाले खुश हैं आपको देख हाँ के? खुश है, लेकिन वो लोग बोलती है धर्म बदल दिए है, मेरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। लेकिन मैं खुदा के लिए जीऊंगी, क्योंकि जिस जीवित परमेश्वर ने मेरे मुर्दा जीवन में जान फूंक दी है, मैं उस खुदा की महिमा करने के लिए रेडी हूँ। हालेलुया। मैं एक बात सब यूथ से कहूंगी, मैंने भी दुनियावी लाभ के लिए, प्यार के लिए अपनी सब कुछ छोड़ा, मुझे कहीं भी आनंद नहीं मिला। लेकिन जब से मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्यार मान लिया है, मैं जीवित हूँ। मैं कभी भी डिप्रेशन में नहीं हूँ। सारा रोग, सारी बीमारी मेरे लाइफ से आउट है। आज मैं खुश हूँ, आराम में जीती हूँ। ऊंची आवाज में हालेलुया।